पर राय भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कि लोग आपको हिंसावादी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस आशुतोष को मैं जानता हूँ 18 साल से हम दोनों दोस्त हैं, तो इमोशनल तरीके पे तो आप बहुत अहिंसावादी नहीं हो सकते, लेकिन हिंसावादी हो सकते हैं। तो जरा यहाँ पर दिखाते हैं एक छोटी सी बात, आइए देखिए। किसी भी तरीके का शोर शराबा, किसी भी तरीके का हंगामा, किसी तरीके का हड़कंप यहाँ नहीं होना चाहिए। हम अहिंसावादी, गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और हम किसी भी तरीके की हिंसा में यकीन नहीं रखते हैं। तो गांधीवादी विचारधारा की बात आप कर रहे हैं एक तरफ। अब ये बताइए, अगर ऐसा ही था तो प्रदर्शन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था, और यहीं पर नहीं, कई जगहों पर देखिए। उस दिन रेल भवन के बाहर भी हम और आप बातचीत कर रहे थे, वहां पर भी हाथापाई हुई थी, वहां पर भी कहा गया कि भाई दूसरी पार्टी के लोग यहां पर अराजक माहौल फैला रहे हैं, और आपके मुख्यमंत्री जो थे वो कहते थे कि मैं अराजक हूं तो बोलो क्या दिक्कत है। डायकोटमस है ये सब। नहीं, डायकोटमस कुछ भी नहीं है। देखो, पहली अकेली पार्टी है जिसके कार्यकर्ता बेचारे पिट जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक काम करता हूं, आप लोग पिट जाते हैं क्या? आप लोग पिट जाते हैं क्या? नहीं पिटेंगे, हम लोग नहीं पिटेंगे, नहीं पिटेंगे, नहीं पिटेंगे, पीट कर रहेंगे, नहीं पिट के नहीं, पिटना भी नहीं चाहिए। पागल हो जाए, हम पिटेंगे। जी आशुतोष जी, देखिए जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं जी कि दूसरी पार्टियों के लोग हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सब कुछ करते हैं जी, और हमारे 3 दर्जन लोग घायल हुए। बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं को आगे आकर कहना चाहिए कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं की गलती के लिए माफी मांगते हैं और हम इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने कहा, प्रशांत भूषण ने कहा, यह हमारा नैतिक बल है, जो गांधीवादी तरीका है कि अगर मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती मान लूंगा, क्योंकि गलती मानना, माफी मांगना बहुत बड़े नैतिक बल का प्रतीक है। कमजोर आदमी माफी नहीं मांग सकता। अच्छा आशुतोष, ऐसा क्यों होता है कि आम आदमी पार्टी कई बार एक कदम आगे बढ़ाती है, उसका एक कदम फिर पीछे बढ़ा लेती है, कहती है यार सॉरी गलती हो गया है। ऐसा क्यों होता है? बार आप लोग तय नहीं कर पाते क्या करना चाहिए? नहीं, हम लोग यार क्या है ना, अब अजय, अगर तुम्हारी जगह मैं एंकरिंग कर रहा होता जी, तो बड़ा एक्सपीरियंस होता, 23 साल का अनुभव होता, तो मेरा अंदाज अलग होता। लेकिन अभी मेरा अनुभव 2 महीने का है, पार्टी का अनुभव है वो 1.5 साल का, तो हम इनएक्सपीरियंस लोग हैं। गलती करने में कोई अपराध नहीं है जी, गलती करके गलती मानने में बड़प्पन भी है। और हमारी जो भारतीय परंपरा है वो क्षमा को बहुत बड़ा शब्द मानती है। क्षमा बड़न को चाहिए, मतलब जो बड़े लोग हैं वो क्षमा करते। हमारे यहाँ क्षमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन गलती करना और उसके ऊपर सीनाजोरी करना और उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करना, आज तक तो 2002 के दंगों के लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। आज तक गुजरात जो यहां पे हुआ, बीजेपी ऑफिस में हमारे 3 दर्जन कार्यकर्ता घायल हुए, उसके लिए किसी बीजेपी नेता ने माफी नहीं मांगी। तो ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी मैं उस पर और सवाल पूछूंगा आपसे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आप लोग को हेडलाइन हंटर कहते हैं कि आपको रोज दिन कोई नया मसाला चाहिए ताकि अखबार के फ्रंट पेज पर आप आ जाएं, और इसमें कोई शक नहीं है आशुतोष जी कि आप लोग हर दिन अखबार के फ्रंट लाइन पे होते हैं, और हम लोग तो थक गए आपकी हेडलाइन पढ़ के। थक गए? कितना हेडलाइन पढ़े भाई, मत दिखाओ। रोज दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं आप लोग। बाबू मत दिखाओ। इतना रोज दिन क्यों करते हैं? हम कह रहे हैं मत दिखाओ हमको। काहे दिखाते हो? हमने पैसा दिया आपको, हमने घूस दिया आपको, हमने आपको लालच दिया, हमने आपको मंत्री सांसद बनाने का कुछ तो नहीं दिया ना। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पार्टियों के नाम नहीं लेना चाहता हूं, आजकल थैली लेकर घूम रहे हैं। भैया मेरी खबर दिखाओ, थैली मिलेगी, हमारे हिसाब से दिखाओ, थैली मिलेगी, वो कहते हैं। और बड़े बड़े भारी उद्योगपति उनके साथ घूम रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, लेकिन आशुतोष जी एक बात बताइए, वो छोड़िए, खैर वो तो पेड न्यूज की बात छोड़िए, वो अलग चीज है। हम और आप पेड न्यूज की बात नहीं कह रहा हूं, वो हम और आप तो कम से कम नहीं कर पाएंगे। नाम ले लेता हूं, चलिए ना, खैर मैं नाम ले लेता हूं। हाँ चलिए। बीजेपी के वरिष्ठतम नेता, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी, आज आप देख लीजिए किस तरीके तमाम उद्योगपति उनके साथ खड़े हुए हैं। मुकेश अंबानी हो चाहे अडानी हो, हर रैली में उनके 30 करोड़ से 40 करोड़ रुपए खर्चा आता है। ये कहां से पैसा आ रहा? नहीं तो अभी पता चला कि जो ओपिनियन पोल्स हो रहे थे सारे फर्जी थे। इसके पहले जो सोशल मीडिया काम था सारा फर्जी था। तमाम बड़े बड़े एडिटर्स पर आज ये दबाव है कि वो मोदी के समर्थन में खबर दिखाएं। ये कहां से हो रहा? नहीं, सब जगह नहीं आज सोचिए, तो आप भी जानते हैं। नहीं, देखिए ये अजय कुमार जैसे लोग कम है। देखिए ये छोड़ दीजिए, अजय कुमार जैसे ईमानदार लोग पत्रकारिता में कम, ये मानता हूं मैं।
चलिए, लेकिन चलिए को छोड़ दीजिए। अब तुम बोल नहीं सकते। नहीं, मैं देखिए, ये होती है राजनीति का पहला कदम, दूसरे को चित कर दो। नहीं, चलिए, मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं। ये जो आपके ऊपर आरोप लगता है आपकी पार्टी के ऊपर कि आप लोग रोज दिन एक हेडलाइन ढूंढते हैं, क्या वाकई में आप लोग रोज दिन ये सोच कर चलते हैं कि चलो ये काम करेंगे तो उसके बाद हमको ये मिल जाएगा? जैसे कि अब आप लोगों का नया बिगुल है सांप्रदायिकता। नरेंद्र मोदी एक नया आप लोगों को बड़ा दानव दिखाई देने लगा है तथाकथित तौर पर विद इन कोर्ट, जिससे आप लोग सब लोग मारना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? आप लोग नरेंद्र मोदी पर इतना क्यों पिल पड़े? नहीं, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की विचारधारा सांप्रदायिक विचारधारा, इसमें तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इस विचारधारा पे 1948 में गांधी जी की हत्या का आरोप लगा है, इसी विचारधारा पे 2002 में दंगों के आरोप लगे। तो मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यह बात बदल नहीं जाएगी। अगर ऐसी बात है तो आप सिख दंगों की बात क्यों भूल जाते हैं? ऐसी बात है तो आप भागलपुर दंगों की बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसी बात है तो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की दंगों की बात आप क्यों नहीं करते हैं? ऐसी बात है तो उत्तर प्रदेश में 2012 से 14 के बीच में 118 दंगों की बात आपकी पार्टी क्यों नहीं करती? भाई सही बात है आपकी, ये सारे सवाल जायज हैं, इन सारे सवालों पे चर्चा होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी का मानना है कि दंगा किसी भी तरीके का हो, उसके लिए कोई भी धर्म जिम्मेदार हो, उसके लिए कोई भी पार्टी जिम्मेदार हो, उसकी जमकर मजम्मत होनी चाहिए, उसकी जमकर निंदा होनी चाहिए, टाइम बाउंड तरीके से। कांग्रेस को क्यों नहीं? आप बीजेपी को कांग्रेस को क्यों नहीं? लेट मी कंप्लीट। उसकी 6 महीने के अंदर या टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और 1 साल के अंदर लोगों को सजा मिलनी चाहिए। 30 साल का जो वाकया है कि 84 में दंगे होते हैं, 2014 तक किसी को सजा नहीं मिलती, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री बनने का दावा नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है, तो जाहिर सी बात उसकी चर्चा होगी और यह सवाल खड़ा होगा, क्या नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होने के लायक है या नहीं है? जो देश में दंगों के कराने के लिए जिम्मेदार माना जाए या आरोप गंभीर लगे हों, आरोप गंभीर लगे। एक मिनट, नरेंद्र मोदी पर अभी तक एक भी मामला सिद्ध कहीं पर भी नहीं हुआ है। उनके नाम पर एक भी एफआईआर अभी तक किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल नहीं हुआ है। उनके ऊपर 2002 के दंगों में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद कानूनी तौर पर कहीं साबित नहीं हुई। बिल्कुल आपकी बात सही। अब मुझे घटनाक्रम बता लेने दीजिए। जिस मामले की बात कर रहे हैं, लोकल कोर्ट, सेशंस कोर्ट ने उनको क्लीन चिट देने का काम किया, ये मैं आपकी राय से सहमत हूं। लेकिन घटनाक्रम अगर आप देखिए, इस पूरे मामले की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसआईटी बनी। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को संदेह था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा, एमिकस क्वेरी, द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट राजीव रामचंद्रन, आप इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट के आधार पर आप अपनी रिपोर्ट बनाइए। राजीव रामचंद्रन जो सुप्रीम कोर्ट के, बिल्कुल हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा यानी इस पूरे मामले में ग्रे एरिया बहुत ज्यादा है और अभी इस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी है। चलिए आशुतोष, अब एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके एक ट्वीट में आपने ये बात लिखी थी, आप इसे कैसे कह सकते हैं? क्या इसे सत्यापित कर सकते हैं? सत्यापित करने की बात कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। आरएसएस के द्वितीय गुरु जो संघ संचालक, सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार के बाद गुरुजी गोलवालकर, उनकी किताब है। उस किताब के अंदर यह लिखा हुआ है, हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, पहला मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 कम्युनिस्ट। ये उस किताब में लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा, ये किताब गुरुजी गोलवालकर ने लिखी। उस किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट। बंच ऑफ थॉट यानी विचारों का गुच्छा जी। उस किताब में ये लिखा हुआ है जी। तो अगर कोई किताब या कोई विचारधारा इस तरीके की बात करती है तो उसको आप क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता कहेंगे? नहीं कहेंगे। नहीं, ये देखिए, वो आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ऐसा कहती है, ऐसा दावा है। मैं कहता हूं कि ये कोई भी आदमी जो दो समुदायों के आरोप अगर आप लगाते हैं तो नफरत फैलाने का काम करे, सांप्रदायिकता, वही तो सांप्रदायिकता है। चलिए, अब ऐसे में बीजेपी आप पर यह आरोप लगाती है कि दरअसल आप लोग कांग्रेस की बी टीम है, आप उनका काम कर रहे हैं। जो मुद्दे कांग्रेस आज उठाती दिखाई दे रही है, वही मुद्दे आप भी उठा रहे हैं। सांप्रदायिकता का मुद्दा उठा रहे हैं, आपने भ्रष्टाचार का बीड़ा उठाया था, वहां से हटते हटते आप नरेंद्र मोदी पर आ गए, सांप्रदायिकता की बात करते दिखाई दे रहे हैं। और आपका जो सो कॉल्ड एजेंडा फॉर गवर्नेंस था, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या आप कांग्रेस की बी टीम बन गए हैं? यार, ये बड़ी अजीब बात है। मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं वो ऑस्कर मिल जाना चाहिए। क्यों ऑस्कर? इस बात है कि 49 दिन के अंदर हर आदमी उनसे सवाल कर रहा है, ये भी काम कर दो, ये भी काम कर दो, वे भी काम कर दो, वो भी काम कर दो।
लेकिन कोई ये सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से नहीं पूछता, कोई ये सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री से नहीं पूछता, कोई ये सवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं करता कि भाई 49 दिनों में तुमने कौन सा काम किया।